बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करूं। ज़ैनब की तबीयत कुछ बेहतर थी, तो आज ये सुबह हो रही है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बच्चों को स्कूल भी भेजना है और ज़ैनब अभी सो गई है, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ लम्हात शेयर करूं। बस ये सुबह का टाइम है और मैंने कपड़े धो के कल फैला दिए थे। अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं किचन में जा रही हूँ और ज़ैनब की फीडर्स मैंने उबालने रख दी थी। ज़ैनब की फीडर्स बॉयल हो गई हैं और को मुझे रख देना है। यहाँ मैं चाय का पानी रख देती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने चाय रख दी है बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, और ज़ैनब का दलिया बनाने रखा है ताकि आज लग रहा है ज़ैनब कुछ ठोस ग़िज़ा खा लेगी। तो यहाँ मैं इनकी फीडर्स लेके जा रही हूँ। फिर ज़ीशान केले लेकर आ गए। चाय भी तैयार हो गई है और ये मैं यहाँ से लाए घी, देसी घी है और देसी घी है। ये मेरी खाला ने भेजा था पंजाब से, हमारी दूर की रिश्तेदार है, तो घर में मलाई वगैरह जमा करके उन्होंने घी निकाल के दिया था और कहा था अमरीन तुम ज़रूर स्पेशली खाना और बच्चों को भी देना, इसमें एनर्जी है। आज के दौर में ऐसी चीज़ें बड़ी नायाब होती हैं और जब जब खाती हूँ ना दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं। इसका टेस्ट इतना हल्का, इतना लाइट होता है देसी घी का, और घर का बना हुआ ये घी है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को जो है इसमें स्लाइस दे दूँ। ये बहुत मुश्किल से खाती हैं। मैं और ज़ीशान तो खैर बहुत शौक से खाते हैं और ज़ैनब भी खा लेती हैं। ज़ैनब को मैं इसमें अंडा फ्राई करके देती हूँ। ज़ैनब के लिए थोड़ा सा दलिया मैंने बना लिया। वदीशा नाश्ता निकाल दो। ईशा पहले 2 वर्ष पढ़ लूं जल्दी से। चलो जल्दी, नमाज पढ़नी है, जल्दी कर लो बेटा। अब सर्दियां आ गई हैं और टाइम जो है वो जल्दी जल्दी जा रहा है। दिन छोटे हो गए ना। वदीशा ईशा नाश्ता शुरू करो, सुबह उठती शुरू हो गई, नाश्ता शुरू करो। चलो ये देसी घी में खा लोगी ना ईशा? आप मैं ज़ैनब के पास जा रही हूँ, ठीक है बेटा? ईशा घर से क्यों लगा के जाती हो मास्क? क्या हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बेगम चाय निकाल दिया। सारा मेरा परफ्यूम खत्म कर दिया। अरे यार, ये मुझे मेरी आप ही ने भेजा था यार। देर हो गई। चलो मैं इनको चाय दे दूं। नाश्ते में कुछ स्लाइस वगैरह दूं क्या? तो स्लाइस वगैरह खा लेना। क्या खाएंगे चाय के साथ? तालों के चक्कर में सारा काम उल्टा हुआ है सारा। अब वो तो मजबूरी थी ना, खुशी में थोड़ी गए। कलौंजी खाएंगे? कलौंजी भी आओ। ये ना ज़ीशान, ये केले भी तो खाएं जब आप लेकर आए तो। दुआ करो यार ज़ैनब से। ज़ैनब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ बोलने के काबिल नहीं है। आप चाय दें मेरे को, मैं जाऊँ। ये तो नाश्ता है इनका। ज़ैनब अब कहाँ रोती है, हल्का हल्का वो कर रही होगी। आ रही हूँ मैं। थोड़ी जल्दी जाओ, कोशिश करूँगी उसके पास ज्यादा रहो। और काम के लिए कौन मेड रख लें? काम भी हो जाएगा, बाहर से सूजी होगा कर लेंगे, खाने को मैनेज कर लेंगे, तो मतलब नहीं।
हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, ये बात तो है, यही सोच सुनने को मिलेगा मुझे। जा रही हूँ मैं जैनब के पास। कलौंजी खा ली, शाम हो गई है और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूल का पढ़ रही है। मेरी ईशा, और क्या हो रहा है? होमवर्क कंप्लीट हो गया आप लोगों का? हाँ, बस थोड़ा सा रह गया, ज्योमेट्री का कर अच्छा, और मैं अभी याद कर रही हूँ। चलो सही है। शाम हो गई है, वो जैनब को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई थी, सभी मैं उठी हूँ। बस यहाँ पे मैं इन लोगों के पास आई थी कि कुछ इनको चाहिए तो नहीं। क्या कर रही ईशा, कितना काम रह गया? थोड़ा सा रह गया बस। अच्छा चलो चलो, कुछ चाहिए तो बता देना बेटा, मैं जा रही हूँ जरा। चाय बनाते थोड़ी सी। अच्छा चलो, ईशा आपको पीनी है? चलो मैं चाय बना रही हूँ इन लोगों के लिए, फिर मैं चाय बना दूँ, फिर मैं आपकी मुलाकात जैनब से भी कराती हूँ। जैनब बीबी तो सो रही हैं अभी। और ईशा को मैंने चाय दी और चाय पीने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है जब तक शाम की चाय ना पिए, तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ जैनब से। और जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो बस हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है कि जैनब के चैनल को, अपनी गुड़िया रानी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलें जी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं आपकी गुड़िया की तरफ। आपको काफ़ी दिन से जैनब से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि जैनब की कंडीशन ऐसी नहीं थी। मैं नहीं चाह रही थी आप जैनब को इस कंडीशन में देखें। ये देखें, आप देखने की अगर हिम्मत है तो ये जैनब को जब फिट्स पड़े ना, तो जैनब का ये सर ऐसा हो गया है और आगे का मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ ये किस तरीके की कंडीशन हो रही है जैनब की। और अभी सो रही है जैनब, ने रिस्पॉन्स देने बंद कर दिए। ये मैं आपको दिखाऊं कि जैनब के देखिए हाथों पर ये सारे इंजेक्शंस के निशान हैं, ये सारे इस मासूम के, ये सारे जितने भी आपको बारीक बारीक रेड दिख रहे हैं ना, ये सारे इसके इंजेक्शन लगे हैं। और इसके कैनोला लगाता है हाथ के ऊपर यहाँ पर। और ये अभी भी रोती है, इतनी शिद्दत से, इतनी तकलीफ से रोती है कि ज़रा सा भी हाथ लग जाए ना। और मज़ीद तो मैं ये सर आपको दिखा ही नहीं सकती, इस वजह से मैं जैनब का सर पूरा ओपन करके नहीं दिखा सकती। लेकिन ये एक खोल सा हो गया जैनब का, और ये सब फिट्स होने के बाद हुआ है क्योंकि जैनब 5 साल से बगैर शंट के जी रही है। और एक मौजज़ा ये है कि जैनब के सर में गुंजाइश ही नहीं बताई डॉक्टर ने कि जहाँ शंट वगैरह इसके जो डलता है बच्चों के, वो इसके वो चीज़ ही नहीं है। तो इस वजह से जैनब के एकदम से डॉक्टर्स ने कहा है कि पानी का प्रेशर पड़ने की वजह से इसको फिट्स आए हैं और इसी वजह से जैनब की ये जो दांत है ना, ये भी बाहर आ गए हैं। ये सारा जबड़ा आगे आ गया और इससे हंसा भी नहीं जा रहा है, इसकी मेमोरी भी बहुत पीछे जा चुकी है। तो बस यही वजह थी जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन जब जैनब जागेगी तो नेक्स्ट डे मैं आपकी वीडियो वो भी दिखाऊंगी और देख लीजिएगा। मैं इसको हंसाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ मिलकर, शायद जैनब हमारी वापस आ जाए। बस दिल से यही दुआ है कि हमारी जैनब हंसती खेलती पहले जैसी हो जाए। उस रब की ज़ात से उम्मीद है और आप लोगों की दुआओं का सिलसिला है। आप लोगों की दुआएं इतनी मोहब्बतें हैं तो अल्लाह ताला किसी एक की दुआ तो सुनेगा। और जैनब ने रिस्पॉन्स देने भी बंद कर दिए हैं। जिस मुस्कुराहट को आप लोग देखते थे वो मुस्कुराहट ही कहीं गुम हो गई और जैनब कहीं बहुत दूर चली गई है मेंटली तौर पर हम लोगों से, बिल्कुल मुझे भी नहीं पहचान रही है। तो मैंने फिर आज बड़ी हिम्मत करी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि जैनब की थोड़ी सी वीडियो ही बनाकर हमें दिखा दें। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखा ही दूँ कि आपकी गुड़िया रानी कैसी हो गई है। बस दवाई दी थी, इसको सो गई है थोड़ी देर के लिए और उठेगी तो बिल्कुल ना भूख के लिए रोएगी और ना ही ये किसी और अपनी ज़रूरत के लिए रोती है, ना ही अब हंसती है, ना ही मुझे पहचानती है। बस आप लोग दुआ करें जैनब के लिए और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, इतनी सारी दुआओं के तोहफे जैनब तक पहुंच रहे हैं अल्लाह के हुजूर। इतने लोग रो रहे हैं, इतनी सारी माएँ रो रही हैं, मुझे रोते रोते आप लोग फ़ोन कर रहे हैं। और ये आपकी अपनी बेटी, आपकी गुड़िया रानी है। इस चैनल को आप ही लोगों की मोहब्बतों ने सपोर्ट किया है, आपने इस चैनल को बनाया है और इसीलिए कि जैनब की सपोर्ट हो और जैनब के लिए कोई मुआलिज मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर हमें मिले
जो हमें कह दे कि हाँ ज़ैनब का इलाज हो सकता है, ज़ैनब भी एक ज़िंदगी जी सकती है अपनी नॉर्मल लाइफ। लेकिन अभी तक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ही और एक इंतज़ार की कैफियत में है कि कभी तो ऐसा कुछ होगा। तो चले आज हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर कि मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं पर आमीन कह दीजिएगा। टूटी फूटी एक दुआ मांग रही हूँ आप लोगों के साथ, मेरी दुआओं पर आमीन कह दें प्लीज़। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं मोहब्बत करने वाले ज़ैनब से, अल्लाह ताला मेरी गुड़िया को, आपकी गुड़िया को, इस मासूम सी ज़ैनब को अगर अल्लाह ने ज़िंदगी ही दी है ना रब, तो उसको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, इसको माजूरी से और आने वाले दुखों से बचा ले। परवरदिगार तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ तेरे कुन की देर है और ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला तू हर चीज़ तेरे इशारे की मुंतज़िर है। कायनात का एक पत्ता भी तेरी इजाज़त के बगैर नहीं गिर सकता। तो ये मेरे मालिक सिर्फ तेरी कुन के हम मोहताज हैं। यार इस बच्ची को ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे मेरे रब। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह तुझे शोहदाए करबला का वास्ता, उन अजीम कुर्बानियों का वास्ता है मेरे परवरदिगार। तो इस मासूम बच्ची को, इस प्यारी ज़ैनब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा मेरे रब। तू हर चीज़ कर सकता है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तू तमाम जहानों का शहंशाह है मेरे परवरदिगार। तुझसे कोई बात पोशीदा नहीं है, तू सारी दिलों का हाल जानता है, तू नियतों को जानता है। और तुझे ये भी पता है कि ये चैनल है मेरे परवरदिगार, तुझसे ज़्यादा कोई दिलों के हाल नहीं जान सकता। तू शरक से भी ज़्यादा करीब है अपने बंदों के। तुझे पता है मेरे रब इस मासूम के अंदर अब सकत नहीं है मज़ीद तकलीफ़ें उठाने की। अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे, कोई ऐसा मसीहा भेज दे। मेरी हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह इस बच्ची के लिए कोई ऐसा इलाज भेज दे, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज तूने ज़मीन पर ना उतारा हो। ए रब इस बच्ची के लिए कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे कि मासूम बच्ची जो अजियत के दिन अपने गुजार रही है, इन तकलीफ़ों से आज़ाद होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। ए अल्लाह हम तेरे ही दरबार पर आए और तुझसे ही दुआ मांगते हैं, कोई और दर है भी तो नहीं। ए रब सिर्फ तेरा ही दर है और हम तेरे ही दर पे आए हैं, तेरे ही बंदे हैं। तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदों से, और हम तुझसे ही मांगेंगे। तू ही हमारा रब है, तूने ही हमें बनाया है और तूने ही हमें इन आजमाइशों में डाला है और तू ही हमें इन आजमाइशों से निकालने वाला है। अल्लाह तुझसे कोई बात पोशीदा नहीं है। तू सारी दुआओं पर कुन कह दे आज हमारी, ऐसा कुन कह दे कि फिर उसके बाद किसी किस्म के इनकार की गुंजाइश ही ना हो। बस तेरे हुक्म के इशारे की देर है और ये बच्ची भी अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाए। अल्लाह तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तुझे उस तमाम मोहब्बतों का वास्ता है, उस अजीम मोहब्बत का वास्ता है अल्लाह जो तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और उस कायनात तख्लीक की है मेरे रब। तुझे उनकी लंबी लंबी सजदों का वास्ता है अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन जुल्फों का वास्ता है परवरदिगार। तुझे हज़रत फातिमा तो ज़हरा के लाल के घराने का वास्ता है जो उस अजीम कुर्बानी दी है करबला में, उन मासूम जानों का वास्ता है। अल्लाह मेरी ज़ैनब को ठीक कर दे। अल्लाह मिट्टी से बनी हुई माँ भी पसीज जाती है एक वक्त पर, तो रब है, तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तू कैसे हमारे दुखों से वाकिफ नहीं होगा, तो कैसे हमारी दुआओं को कुन नहीं कहेगा। न जाने तेरी कौन सी हिकमत है, कौन सा वक्त है। अब मजीद अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं होता इन तमाम दुखों का। हम में इतनी ताकत नहीं, हम गुनहगार हैं, हम ना तवाएं, हम पर इतना बोझ ना डाल जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। रब तुझे अपनी रहमत का वास्ता है, तुझे अपने रहमान होने का वास्ता है, तुझे अपने गफूरुर रहीम होने का वास्ता है। अल्लाह तुझे अपनी शानी करीमी का वास्ता है। इस मासूम बच्ची को सही कर दे और ऐसे तमाम बच्चे जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, अल्लाह उन तमाम मासूम बच्चों को जो ज़ैनब जैसी ही बीमारी में मुब्तला हैं और दूसरी बीमारियों में मासूम बच्चे मुब्तला हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। तो हमारी दुआओं पर कुन कह दे परवरदिगार। हम तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं है कि आसरे पर ही हैं परवरदिगार। मेरे रब हमें तेरी रहमत का ही वास्ता है और तेरी रहमत के ही, हम तो तेरे दर के ही भिखारी हैं।
हम रोज तेरे दर खटखटाते रहेंगे, रोज तेरे दर पर आते ही रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। तेरे भिखारी हैं, तेरे बंदे हैं। बस ए मेरे परवरदिगार, जितने भी लोग ये दुआ कर रहे हैं और जितने भी ऐसे मासूम बच्चे हैं, उन तमाम वालिदैन की दुखों और परेशानियों को दूर कर। और आप लोग सब इस दुआ पर आमीन कहें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।